हाइड्रा 7 ब्लॉकचेन हैकाथन आज कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, हाइड्रा 7 ब्लॉकचेन को लेकर के बहुत सारी जो अपडेशंस हैं या न्यूज़ हैं, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि की पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या हैं, सभी लोग सुनने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। और मैं खुद भी इन सारी बातों को डिस्कस करने के लिए बेहद उत्साहित हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड हुई है वो ऑफिशियली नहीं है, लेकिन जहाँ से भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने कलेक्ट की है, उन सभी को मैं आपको समझाने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा। थोड़ा मेरा गला आज ख़राब है, तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, ताकि आप लोगों को सही से मैं समझा पाऊँ। और हो सकता है कि थोड़ा असुविधा का सामना आपको करना पड़े, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक आइडिया में। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि आप हमारी किसी भी आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाए, क्योंकि हमारी हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया आपको जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा सबसे पहले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए उसको साइड कर दें। यदि आप वॉच और जेडी में काम करते हैं तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। हाइड्रा 7 ब्लॉकचेन हैकाथॉन, पावर ऑफ जीएनपी टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग ESALR प्रोटोकॉल। यानी यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो जीएनपी टेक्नोलॉजी को के बारे में करने वाले हैं। यानी कि जो यहाँ पर जीएनपी टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, और जो कि ESALR प्रोटोकॉल कि जो इनका प्रोटोकॉल है वो ESALR है और जीएनपी इनकी टेक्नोलॉजी है। इन दोनों का बहुत ही अहम रोल यहाँ पर भी हुआ है, देखने में मिला है हमें हैकाथॉन में। और आने वाले टाइम में जितना भी काम होगा वो इन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होकर ही होगा। यानी ये टेक्नोलॉजी, जीएनपी टेक्नोलॉजी और ESALR प्रोटोकॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस पूरे के पूरे ब्लॉकचेन प्रोग्राम में या प्रोजेक्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। नंबर 1, एनक्रिप्शन ऑफ डेटा इन लॉसलेस फॉर्म। नंबर 2, डिक्रिप्शन ऑफ डेटा इन लॉसलेस फॉर्म। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एनक्रिप्शन ऑफ डेटा इन लॉसलेस फॉर्म जो यहाँ लिखा हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को अभी ये नहीं मालूम होगा कि एनक्रिप्शन होता क्या है। इसको एक बार हम थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं, ताकि सभी लोगों को सारी बातें बहुत ही बारीकी से और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो फ्रेंड्स, एन्क्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन या किसी भी डाटा फाइल को अनरीडेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जिससे कि अनऑथोराइज यूज़र उसे ना पढ़ सके। अगर हम आसान शब्दों में इसको समझें तो डेटा को कोड के जरिए प्रोटेक्ट करना ही एन्क्रिप्शन कहलाता है। किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा फाइल के एन्क्रिप्ट होने के बाद सिर्फ वही व्यक्ति उसे पढ़ सकता है जिसके पास इसकी डिक्रिप्शन की या फिर पासवर्ड होता है। और फ्रेंड्स, डिक्रिप्शन क्या होता है कि जो हमने डेटा एन्क्रिप्ट किया है, यदि हम उसको वापस से उसी फॉर्म में यानी ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं तो उसी को डिक्रिप्शन बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये बात मैंने क्लियर कर दी है। चलिए, तो ये क्या बोलता है, एन्क्रिप्शन ऑफ डेटा इन लॉसलेस फॉर्म। यानी कि जो एन्क्रिप्शन डेटा जो हमने उसको कोडिंग में उसको चेंज किया है, वो लॉसलेस फॉर्म में होगा। यानी उसमें कुछ भी, एक भी जो चीज़ है वो कम नहीं होगी, बिल्कुल सेम वो जो डेटा है वो बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी चीज़ें उसमें कम नहीं होगी। डिक्रिप्शन ऑफ डेटा इन लॉसलेस फॉर्म का मतलब हुआ, यानी अगर हम उसको वापस से डिक्रिप्ट करते हैं तो भी उसका जो जो फॉर्म है, यानी कि जितना वो डेटा है उसमें कोई भी कमी नहीं होने वाली है, वो बिल्कुल उतना ही रहेगा जितना कि पहले था। थर्ड पॉइंट, रिडक्शन इन एनी साइज इनटू एनी साइज, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। उदाहरण के तौर पर इसको हम समझते हैं, यानी 1000 टू 10 और 10,000 टू 10 और 10 टू 10,000 और 10 टू 1000 और वाइस वर्सा इन एनी फॉर्मेट्स ऑफ डिक्रिप्शन और एनक्रिप्शन। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, यानी यदि हमारे पास कोई 1000 MB का डेटा है तो हम उसको 10 MB में, और अगर 10,000 का भी है तो भी हम उसको 10 MB में, या 10 MB के डेटा को 10,000 MB, या 10 MB के डेटा को 1000 MB में दोबारा से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और विदाउट एनी लॉस। यानी जो डेटा है हमारा, उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। हम डेटा को कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम
MB में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि हम बड़ा डेटा जो है उसको छोटे डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं और छोटे को बड़े डेटा में, और विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे नहीं लगता अभी तक ये कहीं पे देखने को आपको मिला होगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कंपनी के लिए, और उसके साथ साथ हम सबके लिए भी। और फ्रेंड्स, नंबर 4, ड्यू टू लोवेस्ट फॉर्म्स ऑफ डेटा इट कैन ट्रांसफर एनीवेयर विद सुपर अल्ट्रा स्पीड्स। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही कम फॉर्म में होने की वजह से, डेटा जो बहुत कम फॉर्म में हो गया है उसी की वजह से अब इसको कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है, और बहुत ही ज़्यादा यानी सुपर अल्ट्रा स्पीड के साथ। नंबर 5 पॉइंट, वर्ल्ड फर्स्ट यूनिक फॉर्मेशंस क्रिएटेड बाय ESALR protocols where any encryption or decryption that transferred will be also reversed without altered or change any hash records. Likewise, it's another revolutionary protocol there any transfers and transactions can be reversed back. यानी फ्रेंड्स, ये दुनिया की पहली ऐसी यूनिक फॉर्मेशन है जो कि ESLAR प्रोटोकॉल द्वारा निर्मित है या बनाई गई है, जहां पर किसी भी डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जा सकता है विदाउट एनी चेंज। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर है। Those features of GNP into ESALR protocols will be change the future of blockchain workings and creations of aspects over there. Likewise, creations of tokenomics, dApps, NFT, smart contracts, DeFis, etc. with any type of protocols। यानी फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि GNP और ESALR प्रोटोकॉल्स ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो फ्यूचर है उसको बदल के रख देगा, या ये कहूँ कि अब तक का सबसे बेस्ट और एडवांस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास होगी, क्योंकि हमारे पास GNP टेक्नोलॉजी है, और GNP एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया में अभी तक किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और इसी वजह से हम लोग इतने एडवांस होने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो क्रिएशंस होंगे, टोकनॉमिक्स हो चाहे वो, या डेप्स की हम बात करें, NFTs की बात करें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डेफिस की, सब कुछ यहाँ पर GNP टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने वाला है। और GNP मैंने पहले ही कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो हम लोग सोचिए कितने एडवांस हैं और कहाँ हमारा फ्यूचर जाने वाला है। आफ्टर हैकाथन कंप्लीशन नाउ, यानी कि अभी जो हैकाथन कंप्लीट हुआ है, तो ऑल टेक्नोलॉजी डिटेल्स विद टेक्निकल अपडेट्स विल बी अवेलेबल सून इन 3 to 4 days up to 20th October, and all technology papers also uploaded into Hydra 7 website related to technology। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि जो जितनी भी टेक्नोलॉजी की जो डिटेल्स हैं या टेक्निकली जो अपडेट्स हैं, वो सभी 3 से 4 दिन में अपडेट हो जाएंगी वेबसाइट पर। मैक्सिमम 20 तारीख तक, यानी 20 अक्टूबर तक, इसी 20 तारीख तक जो पेपर्स हैं टेक्नोलॉजी के वो सारे के सारे अपडेट कर दिए जाएंगे हाइड्रा 7 की वेबसाइट पर। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ताकि हम वहाँ से उसको ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति वहाँ से डाउनलोड कर पाएगा या उनको देख पाएगा। द ESALR technology is unbreakable and works on future of relativity science in fourth dimensional protocol of quantum technology. That's a very big revolutions in military, defense, wireless electricity, data transmission in any format of text, video, images, etc. over any transmission with radio waves over space too। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर की गई हैं इस पैरा में। मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। This ESALR technology is unbreakable and works on future of relativity science in fourth dimensional protocols of quantum technology. That's a very big revolutions in military, defense, wireless electricity, data transmission in any format of text, video, images, etc. over any transmission with radio waves over space too। तो फ्रेंड्स, ESLR टेक्नोलॉजी एक अनब्रेकेबल टेक्नोलॉजी है, ये प्रूफ हो चुका है हैकाथॉन में।
और इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही एडवांस होने जा रहा है या ब्राइट होने जा रहा है। और ये फोर्थ डायमेंशनल प्रोटोकॉल है जो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी बेस्ड है। क्वांटम टेक्नोलॉजी एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने जा रहा है। मिलिट्री में हो चाहे या डिफेंस के लिए यूज़ होना हो, चाहे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होना हो या डेटा ट्रांसमिशन, और डेटा को ट्रांसमिशन में भी किसी भी फॉर्म में, चाहे वो टेक्स्ट में हो, वीडियो में हो, इमेजेस में हो, किसी भी फॉर्म में हम इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हमारी जो जीएनपी टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस है कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। पूरी दुनिया में यूनिक चीज़ों को हम लेकर के आ चुके हैं और आने वाला टाइम बहुत ही शानदार होने वाला है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि रेडियो वेव्स पर ये काम करेगा। यानी रेडियो वेव्स का मतलब हुआ कि हम नॉट ओनली ऑन अर्थ, बल्कि इस धरती से अगर हम बाहर भी निकलते हैं, स्पेस में भी निकलते हैं, तो भी हम जो सारे काम हैं वो हम कर पाएंगे। बहुत ही बड़ी उपलब्धि यहाँ पर जो कंपनी की तरफ से बोली गई है। This technology is first of unique with reversible techniques using ESALR protocols via encryption or decryption of lossless data transmission over global to space in any format by using of radio waves too. It's super fast with high level of security to used also in space, aerospace, aeronautical science, telecommunication industry, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी एंड इनटू इंटरनेट रेवोल्यूशंस ऑफ वेब 3.02। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा कितनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इन्होंने बताई है। हाई लेवल सिक्योरिटी होगी। हम यहाँ पे जो मैंने अभी बोला था कि ग्लोबल टू स्पेस, हम सारा जो डेटा है उसको भी भेज पाएंगे या यूज़ कर पाएंगे, तो और वो भी रेडियो वेव्स के जरिए। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और वेब भी इन्होंने बताया 3.0 जो कि एडवांस है। वेब 2.0 के बारे में सबने सुना हुआ है और उसको यूज़ भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वेब 3.0 भी एक एडवांस वेब है या रेवोल्यूशन है इंटरनेट के मामले में। अभी हम वेब 2.0 यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये समझिए आपकी वेब 3.0 भी एक इंटरनेट का रेवोल्यूशन है। तो इट्स अ बिगेस्ट रेवोल्यूशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर इन एवरी एस्पेक्ट्स। तो फ्रेंड, जस्ट अ न्यू रेवोल्यूशन स्टार्ट्स। अब आप ये समझिए कि ये एक शुरुआत है बस अभी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये एक शुरुआत है जो हमारी हाइड्रा 7 ने कर दी है, और वो इतना एडवांस है जो अभी हम सुन पा रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आने वाले टाइम में होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी हमने बातें की हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे मिली हैं, कहीं से भी मैंने कलेक्शन किया इन चीज़ों का। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रयास किया है समझाने का। यहाँ पर यही बातें हैं फ्रेंड्स कि यदि इतना ज़्यादा एडवांस है हाइड्रा 7 या जो जीएनपी टेक्नोलॉजी है या ESALR, यदि इतना सब कुछ एडवांस है वास्तव में, और जो कि आज प्रूफ हो चुका है, क्योंकि हैकाथन जो हुआ है वो इसका एक प्रमाण है कि जितनी टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं या जो कंपनी बात कर रही है वो रियल में है। क्योंकि हैकाथन से पहले तो कोई भी सोच सकता था कि हो सकता है ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं है, लेकिन अब हैकाथन हो चुका है तो बहुत सारी बातें जो हैं वो स्पष्ट हो चुकी हैं कि ये अनब्रेकेबल है, अनहैकेबल है और बहुत ही एडवांस है, और इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यही समझ में आती है, जो मुझे आती है वो ये, मेरे अकॉर्डिंग, यदि ये सारी चीज़ें सही हैं और अनब्रेकेबल, अनहैकेबल है और एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो मैं सीधी सी बात जानता हूँ कि जो भी व्यक्ति टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ता है, या दुनिया में कोई भी कंपनी या कोई भी कॉइन या कोई भी हो, यदि हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, और हम कभी रुकने वाले नहीं हैं। जो व्यक्ति इस टाइम के अकॉर्डिंग साथ टाइम के साथ आगे चलता है वही जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है और बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल सकते या नहीं चलना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ टाइम बाद फिर आएंगे। तो अच्छा और बेहतर यही होगा कि क्यों ना हम अभी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें, अभी हम अपना इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हम अभी से ही अपना जो प्रॉफिट है उसको अ, इतना बढ़ा पाएँ कि हमें कुछ और करने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए सारी बातें बोल रहा हूँ क्योंकि आज जो कॉइन्स हैं
वो सारी की सारी जो कॉइन्स, ये जो हम वॉच की बात कर रहे हैं या जेडी की बात कर रहे हैं, तो वो इसी पे ही डिपेंड है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर हमारी टेक्नोलॉजी स्ट्रोंग है तो दुनिया उसको जानेगी, और दुनिया जानेगी तो हम लोगों को जो प्रॉफिट है वो इतना होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, आज ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, वॉच को बाय कीजिए जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम आपको मौका नहीं देने वाला है। फिर आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे। आज टाइम है, आज वॉच आईसीओ में चल रहा है और बहुत ही कम प्राइस पर मिल रहा है। तो जो हाइड्रस 7 की टेक्नोलॉजी है, या जो हाइड्रस 7 ब्लॉकचेन है, जीएनपी टेक्नोलॉजी है, वो सारी इतनी एडवांस है कि जब वो दुनिया को पता चलेगी तो हमारा जो कॉइन है उसके प्राइस धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए आप आइए यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए बस यही कहूँगा कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे साथ काम करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। कोई फोर्स मैं नहीं कर रहा हूँ किसी को। जो भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करे तो वो अपने बेस पे करे, अभी भी मैं यही बोलूँगा। क्योंकि यहाँ लॉस और प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, ये क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, फिर भी डिसीजन तो आप ही को लेना होता है, मेरा काम सिर्फ आपको बताना है। तो अगर आप हमारे साथ भी काम करना चाहते हैं या साथ जुड़ना चाहते हैं या साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाते हैं, व्हाट्सएप भी और कॉलिंग भी। तो आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम हमेशा अपनी टीम के लिए तैयार हैं, अपने जो भी लोग हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए हमेशा रेडी हैं उनकी सपोर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है, वो मेरा गला हालाँकि ख़राब है, कल मैं पूरे दिन ट्रैवलिंग में भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, असुविधा के लिए। और फ्रेंड्स, बहुत प्यार आप लोगों का मिल रहा है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नई अपडेशन और न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।